टाइम रेशो को हम बैलेंस शीट से कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सारी थ्योरी देख ली थी कि डेट टर्न रेशो क्या होती है, उसका क्या फार्मूला होता है, उसके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो आज की इस वीडियो में देख रहे हैं कि डेट टर्न रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट से। यानी कि जब भी आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है तो आप उस कंपनी की डेट टर्न रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी उससे जो डेटर से पैसा आ रहा है वो कितने दिन में पैसा आ रहे हैं। अगर आप किसी बैंकर को अपनी बैलेंस शीट देते हो अपनी कंपनी की, तो वो बैंकर आपकी बैलेंस शीट से आपकी डेट टर्न रेशो कैसे कैलकुलेट करता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके पास एक कंपनी की बैलेंस शीट है, तो इसके लिए अब आपको इस कंपनी की डेटा टर्न रेशो को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूले की। डेटा टर्न रेशो का फार्मूला क्या होता है, उसके लिए चाहिए आपको सेल, और सेल को डिवाइड करेंगे हम एवरेज डेटर से, तो जिससे आपकी डेटा टर्न रेशो आ जाएगी। तो आपकी सेल आपकी अगर हम बैलेंस शीट में बात करें तो आपकी जो सेल होती है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल जाती है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपकी सेल ले लेनी है। तो हमने यहाँ पे सेल ले ली है, और उसके बाद आपको चाहिए एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर के लिए आपके पास यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट एसेट में आपको डेटर्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको लास्ट ईयर के डेटर्स और करंट ईयर के डेटर्स दोनों आएंगे। आपको दोनों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर लेना है, तो आपके यहाँ पे एवरेज डेटर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको दोनों को प्लस करके 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे एवरेज डेटर आ गए हैं 3,93,068 रुपये इसके। तो अब मेरे को इसे डेटा टर्न रेशो निकालेंगे। अब मैं एवरेज सेल्स को डिवाइड करूँगा एवरेज डेटर से, तो मेरी यहाँ पे डेटा टर्न रेशो आ जाएगी। तो हमारी जो डेटा टर्न रेशो आई है वो 8.29 आई है। तो डेटा टर्न रेशो से हम निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड से हमें ये पता लगता है कि हमारे जो कस्टमर हैं उनसे हमें कितने दिन में पैसा आ रहा है, हम जो उधार माल दे रहे हैं कितने दिन के लिए दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए 365, यानी कि एक साल में जितने भी डे होते हैं उसको आपको उसको आपको डेटा टर्न रेशो से डिवाइड करना है। तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन डेज आ जाएंगे, मतलब आपको डेटा से कितने दिन में पैसा आ रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको जैसे कैलकुलेट करता हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड को, तो यहाँ पे मैं 365 लिख देता हूँ। एवरेज डेटा टर्न रेशो मेरी 8.29 आई है। और ये हमेशा मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ कि जो डेटा टर्न रेशो है हमेशा आपकी टाइम्स में आएगी। ये हमेशा टाइम्स में आएगी कि आप कितने टाइम्स, मतलब ये एक तरह से आपका रिलेशन बता देता है आपकी जो सेल और डेटर्स के बारे में, क्या आपका रिलेशन है, कितने कैसे उनकी पोल्स क्रेडिट डेटर्स को आपकी उसके बारे में आपकी पॉलिसीज हैं। तो ऐसे ही आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड को निकालने के लिए हमें चाहिए डेटा टर्न रेशो। डेटा टर्न रेशो हमने निकाल ली है। अब इसको हम 365 को डिवाइड करेंगे डेटा टर्न रेशो से 8.29 से। तो अब मैंने इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरी जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है डेज़ में आ गई है। अब ये है मेरी रेशो डेज़ में आ गया। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मेरी डेटा टर्न रेशो को हम डेज़ में निकालेंगे, तो 365 को हमारी जो रेशो टाइम्स में है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। तो दोस्तों आज के आपने वीडियो में देख लिया कि हम डेटा टर्न रेशो को एक बैलेंस शीट से कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। डेटा टर्न रेशो का जो फार्मूला होता है सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। सेल हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगी, और जो एवरेज डेटर्स हैं आपको मिलेंगे करंट एसेट में। तो हमने दोनों को ले लिया एवरेज डेटर्स को, और हमने सेल्स को डिवाइड किया एवरेज डेटर से, तो हमारी डेटा टर्न रेशो आ गई है 8.29। अब इसी से मेरे को कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो उसके लिए मैं 365 को डिवाइड करूंगा डेटा टर्न रेशो से। तो साल में कितने डेज होते हैं 365, और हम उसको 8.29 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो डेज आ गए हैं 44 डेज आ गए हैं, यानी कि हमें जो डेटा से पैसा आ रहा है 44 डेज में आ रहा है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।